श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसके अंदर यानी 11 जो 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वह सभी के सभी एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं। और एनसीईआरटी बुक के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है ना कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे जो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे? 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उसको सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन क्वेश्चन रीड करने से पहले दो चीज मैं आपको बता दूं। क्या? तो देखिए फर्म, देखिए क्या होता है ना, जब फर्म पार्टनर को रेंट देता है। क्या देता है? रेंट यानी किराया देता है किसी भी चीज का। अगर किराया देता है तो यह हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। हमेशा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर पार्टनर जो है ना अपना कोई मकान, अपना कोई परमिसेस यानी कोई बिल्डिंग या बिजनेस करने का जगह अगर फर्म को दिया है कि भैया आप इस पे बिजनेस करिए, और फर्म उस ऑनर को, उस पार्टनर को यदि किराया दे रहा है, रेंट दे रहा है, तो यह हमेशा क्या होता है? रेंट चार्ज माना जाता है। क्या माना जाता है? चार्ज माना जाता है, यानी ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। दूसरा, अगर फर्म इंटरेस्ट देता है, INTEREST, इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी लोन पे ब्याज देता है पार्टनर को। यदि पार्टनर जो है, अगर पार्टनर फर्म को लोन दिया है, तो उस लोन पे यदि पार्टनर जो है ब्याज देता है ना, तो हमेशा इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा और इस इंटरेस्ट और लोन को चार्ज माना जाएगा। तीसरा, अगर फर्म पार्टनर को सैलरी देता है या कमीशन देता है या आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, तो अगर क्वेश्चन में कहीं नहीं मेंशन हो कि दिस इज ए चार्ज, अगर मेंशन ना हो कि सैलरी देना एक चार्ज है, कमीशन देना एक चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना एक चार्ज है, अगर ये कहीं मेंशन नहीं है, तो ये हमेशा फर्म को जब प्रॉफिट होगा ना तभी दिया जाएगा पार्टनर को। क्या? तो सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसे हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाएगा। लेकिन अगर कह दे कि सैलरी जो है फर्म के लिए चार्ज है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है चार्ज है, तो इसे हमेशा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। लेकिन क्वेश्चन कुछ ना बोले, साइलेंट हो, तो हमेशा हम इसे मानेंगे कि फर्म को प्रॉफिट होगा तभी देगा, और इसे हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाए, चलिए मिटा दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर पढ़ रहा है 21 है ना, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि X, Y and Z आर पार्टनर्स इन ए फर्म। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2024 वेयर एज फॉलो। X 60,000 रुपए इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर, Y जो है 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया है और Z जो है 40,000 रुपया इन्वेस्ट किया है। ऑन 1 अक्टूबर 2024 X गेव ए लोन ऑफ ₹10,000 टू द फर्म, यानी X ने फर्म को 10,000 रुपया का लोन दिया है, वो भी डेट दिया है कि 1 अक्टूबर 2024 को दिया गया है। द पार्टनरशिप डिड कंटेन द फॉलोइंग क्लॉजेस। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन लोन एट रेट 6% पर एनम, सैलरी फॉर जेड एट रेट 1,000 पर मंथ, वाई टू गेट रेंट ऑफ ₹500 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ परमिस।
नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2025 बिफोर द एबव एडजस्टमेंट, जितना वो ऊपर है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब माइनस प्लस करने से पहले फर्म को प्रॉफिट दिया है 30,300। प्रीपेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और अकाउंट एज्यूम कैपिटल टू बी फिक्स, और अकाउंट एज्यूम करना है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमेशा दो अकाउंट ओपन होता है, पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट, जबकि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमेशा कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं। मतलब अब यहाँ पर और क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम हमेशा मानते हैं कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम कोई भी काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे कह दिया है क्वेश्चन में कि एज्यूम करना है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। कह रहा है कि फर्म को प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, यानी कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी है 6% पर है ना। कह रहा है सैलरी फॉर जेट एट रेट 1000 पर मंथ सैलरी भी दिया जा रहा है, रेंट भी दिया जा रहा है, और कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। लेकिन देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन है तो ये हमेशा चार्ज होता है, अगर पार्टनर को रेंट दिया जाता है हमेशा चार्ज होता है, तो इसे हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं ना। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो अकाउंट बनाएंगे ही बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, देखिए 31/3/25 ठीक है, 31/3/25 से है ना बाबू, ठीक है 31/3/25 से। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, लेकिन चूंकि यहां पे हमको फर्म जो है पार्टनर को इंटरेस्ट भी दे रहा है लोन पे और पार्टनर को रेंट भी दे रहा है, तो उसे हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। लेकिन तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उससे पहले हम विधिवत तरीके से जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, एक लाइन खींचते हैं, इतना में हो जाएगा, ठीक है। ये अमाउंट का कलम हो गया, ये पार्टिकुलर्स का कलम हो गया, फिर इधर अमाउंट का कलम हो गया और इधर पार्टिकुलर्स का कलम हो गया, ठीक है। इधर करते हैं पार्टिकुलर्स, इधर करते हैं अमाउंट, इधर करते हैं पार्टिकुलर्स और इधर करते हैं अमाउंट, इधर कर देते हैं क्रेडिट और इधर डेबिट। एंड डेबिट साइड में नुकसान को दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम को दिखाते हैं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद अगर प्रॉफिट बचेगा तो ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन है 6% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 1 अक्टूबर 1/10/24 को, 1/10/24 को एक्स जो है ना, एक्स जो पार्टनर है ना, एक्स पार्टनर फर्म को लोन दिया है 10,000 रुपया, 10,000 रुपया क्या दिया है, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं। और पार्टनर जो है ना, एक्स पार्टनर जो है ना, एक्स पार्टनर, ये जो एक्स पार्टनर है ना बाबू, ये जो एक्स पार्टनर है, एक्स पार्टनर जो है ना, ये 10,000 रुपया लोन दिया है किसको, फर्म को, और रेट दिया है इंटरेस्ट का, लोन का रेट दिया है 6% पर एनम। कितना दिया है, 6% पर एनम दिया है, तो इसका निकल जाएगा भाई 6% हो जाएगा, और गुना कितने महीने का, भाई 1 अक्टूबर 2024 को दिया है ना, तो 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक जितना महीना होता है उतना ही महीना का इंटरेस्ट देगा फर्म, नहीं देगा भाई। 1 अक्टूबर को फर्म जो है पार्टनर से लोन लिया है तो 1 अक्टूबर से 6% पर एनम के रेट से देगा, लेकिन 1 अक्टूबर से, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीना का देगा, 6 महीना का ही देगा भाई, 6 महीना का ही, 6 महीना के लिए ही लोन लिया है, ठीक है। 1 अक्टूबर को लिया है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 महीना होता है। तो 10,000 रुपया लोन लिया है का 6% होता है 600 का 6/12 इक्वल टू होता है 300 रुपया, क्या होगा, 300 रुपया हो गया लोन का अमाउंट।
और फर्म के लिए हमेशा क्या है, खर्चा है। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इस हर हाल में दिखाना है डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक बार कैलकुलेट कर देते हैं, 10,000 का 6% का 6/12, 300 रुपया। और एक खर्चा है ना, तो हमेशा डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बाबू, 300 रुपया। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लिए। उसके बाद कह रहा है कि भाई वाई टू गेट रेंट ऑफ 500 रुपया पर मंथ। ये जो वाई पार्टनर है ना, एक वाई पार्टनर है, ठीक है, ये 500 रुपया पर मंथ जो है ना रेंट पा रहा है, 500 रुपया पर मंथ रेंट पा रहा है। तो इस हिसाब से 500 गुने 12 महीना का रेंट पाएगा, तो 12×5 60, 6,000 रुपया रेंट हो गया। भाई वाई क्या कर रहा है, ये रेंट पा रहा है 500 रुपया, यानी वाई जो है ना फर्म से रेंट मिल रहा है, वाई को फर्म के द्वारा रेंट दिया जा रहा है। हो सकता है कि फर्म जो है ना पार्टनर से कोई चीज किराया पे लिया हो और उसे रेंट दे रहा है 500 रुपया पर मंथ जो है ना रेंट दे रहा है। परमिस मतलब कोई बिल्डिंग उल्डिंग लिया है किराया पर, उस पर रेंट दे रहा है। तो भाई 500 रुपये पर मंथ तो 12 महीने का रेंट देगा, क्योंकि 1 अप्रैल 24 से बिजनेस शुरू हुआ है, तो पूरे 12 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यानी 12 महीना का रेंट देगा। तो पूरे साल का रेंट हो गया 6,000 रुपया। तो 6,000 रुपया फर्म दे रहा है पार्टनर को, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर फर्म जो पार्टनर को इंटरेस्ट और लोन देता है, रेंट देता है, तो हमेशा खर्चा माना जाता है और उसे हमेशा ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये नुकसान है फर्म के लिए, तो हमेशा डेबिट साइड में दिखाएंगे टू रेंट, और किसको, वाई को। और एक्स हो गया ना, एक्स क्या पा रहा है, आपका इंटरेस्ट और लोन, और वाई पा रहा है रेंट। 6,000 रुपया पूरे साल का हो गया ना बाबू, कह रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, सैलरी टू जेड, सैलरी दिया जा रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है। तो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चन साइलेंट है, कहीं चार्ज नहीं लिखा है, तो फर्म को प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा, और उसे हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है कि नहीं दिया है, हुआ है। कह रहा है 30,300 का प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट कितना है, ऑल एडजस्टमेंट करने से पहले बाई, यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट लिख देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बाबू, 30,300 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है। 30,300 का क्या है, एक ग्रॉस प्रॉफिट है। यानी फर्म को जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाए होंगे ना, तो प्लस माइनस करने के बाद, यानी खर्चा और मुनाफा प्लस माइनस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 30,000 रुपया। तो 30,000 रुपया में तो सबसे पहले ये देंगे 30,300 है ना, तो इसमें से माइनस करेंगे, अब देखेंगे कितना प्रॉफिट बच गया। तो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट में जो बड़ा होता है दोनों साइड में लिख देते हैं। क्रेडिट है 30,300 और डेबिट है कम, तो एक क्रेडिट वाला अमाउंट दोनों तरफ लिख देंगे। तो 30,300, इधर भी 30,300, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट में हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं। टू बैलेंस सीडी या बाई बैलेंस सीडी नहीं लिखते, हमेशा या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो नुकसान होगा। अब देखिए 30,300 का प्रॉफिट है और 6,300 का नुकसान है, इसका मतलब मुनाफा ज्यादा है खर्चा कम है, तो प्रॉफिट हुआ है, तो टू करेंगे, टू नेट प्रॉफिट, और इसे ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट इंटरेस्ट सैलरी भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, कैपिटल भी है, और फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो इसे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना बाबू, कितना का प्रॉफिट हुआ है, कितना का प्रॉफिट हुआ है। देखिए भाई 30,300 में से 30,300 माइनस कर दो 6,000, माइनस कर दो 300, यानी 24,000 का क्या हुआ है, एक ग्रॉस नेट प्रॉफिट हो रहा है 24,000 का।
24,000 क्या है, एक नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट है, जोड़ के देखिए 24,000 प्लस 6,000 प्लस 300, यानी 30,300 प्रॉफिट हो रहा है। और इसे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो यहां बना देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे कर देते हैं अमाउंट का कॉलम, ये पार्टिकुलर का कॉलम हो गया, फिर अमाउंट का कॉलम हो गया और पार्टिकुलर का कॉलम हो गया। इधर लिख देते हैं पार्टिकुलर्स, इधर लिख देते हैं अमाउंट, फिर इधर लिख देते हैं पार्टिकुलर्स और इधर लिख देते हैं अमाउंट। इधर कर देते हैं डेबिट और इधर कर देते हैं डेबिट, इधर कर देते हैं क्रेडिट, इधर कर देते हैं डेबिट। और ऊपर लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर होता है ना, नॉमिनल नेचर, ये भी वही नेचर होता है। ठीक है, फॉर द ईयर इंडेड, फॉर द ईयर इंडेड 31/3/25। ठीक है, अब देखिए यहां पे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 24,000 रुपए का, तो ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो बाई करेंगे बाई नेट प्रॉफिट। कितना का नेट प्रॉफिट यहां बच रहा है, 24,000 का बच रहा है ना, तो 24,000 रुपया यहां पे कर देंगे। फिर कह रहा है फॉर्म कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, तो निकाल देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी निकाल देंगे। यानी XYZ ने, एक्स ने कितना रुपया दिया है, वाई ने कितना रुपया दिया और जेड ने कितना रुपया दिया फॉर्म को, यानी फॉर्म में कितना इन्वेस्ट किया है, 60,000, 50,000, 40,000। एक्स ने 60,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, वाई ने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया है और जेड ने 40,000 रुपया फॉर्म के अंदर इन्वेस्ट किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम है, तो 5/100, इसका भी 5/100 और इसका भी 5/100 कर देंगे। 5% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे जो रेट है वो 5% पर एनम है, तो कितना हो गया 60,000 का, 60,000, 6,000, 60,000 का 5%, यानी 3,000 रुपया हुआ, 3,000 रुपया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ही 50,000, 50,000 का 5%, 2,500 रुपया हुआ। और जेड ने 40,000 रुपये इन्वेस्ट किया है ना, तो 40,000 का 5%, 2,000 रुपया हुआ। यानी टोटल कितना हो रहा है, 3 2 5 2 7,500 रुपया, 7,500 ये टोटल इंटरेस्ट और कैपिटल हुआ। यानी फॉर्म ने 60, पार्टनर एक्स जो है ना फॉर्म के अंदर 60,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो 60,000 का 5% 3,000 हुआ। ही 50,000 वाई ने इन्वेस्ट किया है, तो 5% 2,500 रुपये हुआ। और 40,000 रुपये जेड ने इन्वेस्ट किया है, तो 5% हो गया 2,000 रुपया। अब ये कहीं नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है दिस इज ए चार्ज, ये कहीं नहीं लिखा है। इसका मतलब ये जो 7,500 रुपया जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म तभी देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब फॉर्म को प्रॉफिट होगा तभी। तो अब फॉर्म को प्रॉफिट हुआ है 24,000 का, तो देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए हमेशा खर्चा होता है, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर के करेंट अकाउंट में, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है ना। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर दे रहा है तो खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। तो आप क्या करें, ये तो जर्नल एंट्री हो गया, लेकिन एवरी नॉमिनल अकाउंट हैज बी क्लोज करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में, तो उसको क्रेडिट कर देगा क्लोज करने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड में है, तो यहां पर डेबिट साइड में लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई और जेड को, एक्स वाई और जेड को। एक्स को कितना देना है 3,000 रुपया, वाई को कितना देना है 2,500 रुपया, और जेड को कितना देना है 2,000 रुपया। इसका मतलब 7,500 रुपया टोटल हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 7,500 रुपया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जोड़िए ना भाई। 3,000 रुपये एक्स को देना है,
प्लस 2500 रुपये वाई को देना है और जेड को देना है 2000 रुपये, यानी टोटल 7500 रुपये देना है, दे दिए। उसके बाद कह रहा है कि सैलरी फॉर जेड 1000 पर मंथ, यानी जेड जो ये पार्टनर है ना, जेड को सैलरी भी देना है 1000 रुपया जो है ना पर मंथ देना है। क्वेश्चन कर 1000 रुपये पर मंथ, 1000 रुपये पर मंथ है तो 1000 गुने 12 महीना फॉर्म चला है तो 12000 रुपया हुआ। यानी जेड जो पार्टनर है ना, जेड को जो है ना, जेड को 12000 रुपये सैलरी भी देना है। और सैलरी क्या फॉर्म के लिए खर्चा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करेंट अकाउंट, और सैलरी चूंकि नॉमिनल अकाउंट है क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। और सैलरी फॉर्म के लिए खर्चा है और कहीं ना लिखा है दिस इज ए चार्ज, इसका मतलब फॉर्म का प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा। और फॉर्म का प्रॉफिट हुआ है तो दिया जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे तो 2 करेंगे डेबिट साइड में, 2 जेड सैलरी। भाई नॉमिनल अकाउंट में खर्चा है ना तो 12000 रुपये क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अब इसको कास्टिंग करेंगे। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 4 गो एडजस्टमेंट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, जेड सैलरी और वाई गेट रेंट, और कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। अब जोड़िए 24000 रुपया इधर है क्रेडिट साइड में, इसका मतलब क्रेडिट 12 है तो 24000 दोनों साइड में लिख देंगे 24000, और इधर भी कर देंगे 24000 रुपया। अब देखेंगे कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो जो प्रॉफिट होगा ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के करेंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में नहीं, करेंट अकाउंट, क्योंकि फॉर्म जो है ना पार्टनर को देगा तो करेंट अकाउंट में। 2 तो कितना पहले बच रहा है, 2 पहले माइनस कर दो 24000, माइनस कर दो 12000, अब माइनस कर दो 7500, यानी 4500 का प्रॉफिट बच रहा है। तो 2 नेट प्रॉफिट है, 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट, पार्टनर के करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करें कितना बाबू, 4500 रुपया। अब पार्टनर के करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। किस रेशियो में, इनका रेशियो नहीं दिया है, इनका रेशियो यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं भी क्वेश्चन में नहीं दिया, यानी पीएसआर के बारे में कहीं भी नो मेंशन, एग्रीमेंट नो मेंशन, कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि एक प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट होगा फॉर्म को, वो पार्टनर को किस रेशियो में बांटेगा। तो हमेशा हम क्या करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के साथ हेल्प लेंगे, इंडियन पार्टनरशिप 1932 के हेल्प लेंगे, और कहता है कि अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है कि पीएसआर को कैसे बांटना है तो हमेशा इक्वल में बांट दो। तो इक्वल में बांट दीजिए, कितना 4500 का 3 कर दीजिए, 4500 बटा 3 यानी 1500 रुपया हो गया। तो 1500 रुपया बांट देंगे, तीनों पार्टनर को 1500 रुपया दे देंगे। यानी एक्स को, एक्स है ना, वाई है ना, जेड है, एक्स है, वाई है और जेड है। तो एक्स को 1500 देंगे, भाई एक्स को 1500 रुपया देंगे, वाई को भी 1500 रुपया देंगे और जेड को भी 1500 रुपया दे देंगे। तो हो गया, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आंसर भी दिया है वही, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एक्स 4500, टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट 4500, एक्स 1500, वाई 1500 और जेड 1500। कुछ नहीं है बाबू क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। एक कह रहा है 4500 रुपया प्रॉफिट हो गया, देख रहे कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। यहाँ पे एक इंटरेस्ट और लोन का कंसेप्ट दे दिया था और रेंट का कंसेप्ट दे दिया था। एक चीज हमेशा याद रखिएगा अपने माइंड में, कब में बैठा के चलिएगा कि अगर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट लोन देता है, लोन पे ब्याज देता है और पार्टनर को रेंट देता है, तो वह हर हाल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, एप्रोप्रिएशन में नहीं। लेकिन अगर फर्म पार्टनर को सैलरी देता है, कैपिटल पे ब्याज देता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, और इसके बारे में जैसे कैपिटल के बारे में, सैलरी के बारे में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब फर्म को प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। और पीएसआर के बारे में कुछ मेंशन नहीं था तो इक्वल में बांट दिए 1500 रुपया। तो इजी था क्वेश्चन, बहुत इजी था। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। थैंक यू, बाय, नमस्ते, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है, चलिए बाय।